करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी दौड़ करके गई और दौड़ करके जाकर के बंधनों से मुक्त कर दी। अरे अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। बताओ, जिस माँ का 5 पुत्र नजरों के सामने मरे हो, ओ आज माँ इतनी उदार है, कह रही है कि चाहे जो भी हुआ, अब मेरे पुत्र लौट करके वापस नहीं आएंगे। और तुमने अगर अश्वत्थामा को मार दिया तो जो गुरु माता है वो कितना रोएंगी। कहीं मैं रो रही हूँ 5 पुत्रों के लिए, तो उससे कहीं अधिक वो रोएंगी अपने एक पुत्र के लिए। अर्जुन, मत मारो इन्हें। नकुल सहदेव कहे कि भैया तुम छोड़ो तो छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन कहे कि अर्जुन, जो धर्म शास्त्र कहता हो वही करना। महाराज, अर्जुन ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि धर्म शास्त्र कहता है बाल हत्यारा चाहे जो भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। और ब्राह्मण चाहे जितने भी दुराचारी हो, पापी हो, अत्याचारी हो, ब्राह्मण का कभी बद्ध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन कहे कि जितने टेढ़े हो उतने ही टेढ़ी बात भी करते हो। भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। पहले पैर पे पैर चढ़ा करके टेढ़े होते हैं, फिर कमर को टेढ़ी करते हैं, फिर मुरली बजाते हैं तो गर्दन को टेढ़े करते हैं। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण में देखते हैं क के नीचे आधा र लगा होता है। जो मछुआरे बंसी लगाते हैं उसकी भी टेढ़ी होती है, चारा डालते हैं, खींच के मछली निकाल लेते हैं। स्वयं वैसे भगवान श्री कृष्ण है, उनके नाम भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, सर भी टेढ़े हैं। जो एक बार इनके चंगुल में पड़ गया वो कभी वापस नहीं आता है। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप तो जैसी की तैसी बात कर दिए। भैया भीमसेन कह रहे हैं कि अर्जुन जो धर्म कहता हो, शास्त्र कहता हो वही करना। मैं मजबूरी में फंसा हूं तो आप कह रहे हो कि धर्म कहता है कि ब्राह्मण को मारना नहीं, बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं। प्रभु मैं करूं क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे अर्जुन, मारना ही एक मारना नहीं होता है। किसी प्राणी को एक बार मार दोगे तो मर जाएगा, लेकिन अगर उसको कोई दंड दे दोगे, समाज में अपमान कर दोगे, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमान कर दो, जब तक जिएगा तब तक घुट घुट करके मरेगा। अर्जुन समझ गए, तुरंत अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिए, मुख में कालिख लगा करके भगा दिए। अश्वत्थामा को क्रोध आ गया कि मैं इसके वंश का नाश कर दूंगा। अश्वत्थामा को चाहिए कि वहां सब कुछ भूल करके अपनी गलती को एहसास कर लेना चाहिए, लेकिन काम क्रोध मोह मंद लोभ सब नरक के पंथ अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया। कहा लेकिन मैं अब मारू तो मारू किसे? मार तो दिया, 5 ही तो थे। लेकिन अश्वत्थामा को याद आ गया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया था उस समय उत्तरा गर्भ से थी। मैं अगर उसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो सारे पांडव समाप्त हो जाएंगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पुनः चलाया उत्तरा के ऊपर। उत्तरा दौड़ करके प्रभु के पास आती है। त्राहि माम शरणागतम महाभागा। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। एक बात ध्यान देना, द्रौपदी ने भगवान को बुलाने में विलंब किया, क्योंकि वहां बैठे हुए समस्त पांडव, भीमसेन, द्रोणाचार्य सबको देखती थी। जब किसी से सहारा नहीं मिला तब जाकर के भगवान को याद की। लेकिन उत्तरा ने कोई गलती नहीं किया, तुरंत भगवान की शरण में गई, कही कि प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा चाहती तो कह देती कि प्रभु मेरी रक्षा करो, लेकिन उत्तरा ने कहा कि प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। गर्भ जब बचेगा तभी तो माँ बचेगी, अब माँ बचेगी तभी तो गर्भ बचेगा। प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप बना करके गर्भ की रक्षा करी।